नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, आप देख सकते हैं कि हाल ही में नीलगिरी तहर कंजर्वेशन सेंटर की आधारशिला रखी गई और इसके बारे में हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। साथ ही हम जानेंगे नीलगिरी तहर के बारे में, साथ ही जानेंगे नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना के बारे में। तो एक एक करके हम इसे विस्तार से समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज का पूरा टॉपिक GS 333 एनवायरमेंट से संबंधित है। और अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले समझेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हाल ही में नीलगिरी तहर संरक्षण केंद्र की आधारशिला रखी गई। कहाँ पर रखी गई ये आपको जानना जरूरी है। तो ये कोयम्बटूर में इसकी आधारशिला रखी गई है। कोयम्बटूर में भी किस स्थान पर? तो डॉक्टर नंजप्पा रोड सेमोझीपुंगा और पेरियार अरिवलम के बीच इसकी आधारशिला रखी गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि आखिर ये जो सेंटर बनाया जा रहा है, कंजर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य को हम समझते हैं। तो सबसे पहला नीलगिरी तहर आबादी का अनुसंधान, यानी कि इसके माध्यम से ये पता चलेगा। सबसे पहले तो नीलगिरी तहर जो है उनकी जनसंख्या की गणना की जाएगी और उसके बाद उनकी निगरानी की जाएगी कि आखिर वो किस टाइम पर कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसके बारे में निगरानी इकट्ठी की जाएगी और जो भी जानकारी है उनसे संबंधित उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। और इसके साथ ही इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उनके संरक्षण के लिए योजना बनाई जाएगी। और आपको बता दें कि ये जो सेंटर की आधारशिला रखी गई है, ये नीलगिरी तहर परियोजना का ही एक हिस्सा है। और नीलगिरी तहर परियोजना क्या है, इसके बारे में हम आगे डिटेल से समझेंगे। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले अब हम जान लेते हैं सबसे पहले नीलगिरी तहर के बारे में, जिसके ही इर्द गिर्द पूरी जो हमारी न्यूज़ है वो है। तो इस क्रम में हम जानेंगे नीलगिरी तहर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है नीलगिरी ट्रागस हिलोक्रियस, इसका वैज्ञानिक नाम है। और आपको बता दें कि ये पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में एक स्थानिक पर्वतीय खुर वाला जानवर है। स्थानिक क्या है, ये स्थानिक का मतलब क्या है, यानी कि ये वहाँ पर मूल रूप से पाए जाते हैं और इनके जो खुर होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं और यही कारण है कि वो पर्वतीय स्थलों पर आसानी से रह सकते हैं, चढ़ाई कर सकते हैं। हालांकि इन्हें कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो अक्सर इन्हें नीलगिरी आइबेक्स भी कहा जाता है और वरियाडू के नाम से भी जाना जाता है। और वरियाडू जो है इनका स्थानीय नाम है। विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि दक्षिण भारत में एकमात्र पर्वतीय खुर वाला पशु है। और इनकी जो और विशेषताएं हैं उनमें शामिल है, इसमें जो नर होते हैं वो मादाओं से बड़े होते हैं और परिपक्व होने पर उनका रंग जो है वो गहरा हो जाता है। साथ ही साथ दोनों जो नर और मादा है दोनों की घुमावदार सिंग होती हैं, लेकिन नर जो है उनमें बड़े सिंग देखने को मिलेंगे। इनके चेहरे पर आप देखेंगे कि विशिष्ट निशान पाए जाते हैं कि खासकर जो विशेषकर वयस्क नर हैं उनके चेहरे पर एक विशिष्ट निशान देखने को मिलेगा। और अब हम आगे बढ़ेंगे और इनसे संबंधित कुछ और विशेषताओं को देखेंगे और इसी क्रम में हम जानेंगे इनके आवास और वितरण के बारे में। तो पश्चिमी घाट के लगभग 400 किलोमीटर के क्षेत्र में, यानी कि केरल और तमिलनाडु में ये देखने को मिलते हैं, ये पाए जाते हैं। और इसी के साथ 1200 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर खुले पर्वतीय घास के मैदान और शोला वन क्षेत्र में ये मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। और आपको बता दें कि एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो कि केरल में स्थित है, यहाँ पर इनका सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है और सबसे बड़ी आबादी भी यहीं पर पाई जाती है। तो ये जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ पर नीलगिरी तहर जो है इनकी सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है। अब आपको बता दें कि हाल ही में इनसे रिलेटेड एक जनगणना हुई और जनगणना के मुताबिक केरल और तमिलनाडु में कुल 2668 नीलगिरी तहर पाए गए हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, इनकी संरक्षण स्थिति। तो संरक्षण स्थिति की बात करें तो IUCN रेड लिस्ट में इन्हें इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। और इसी के साथ भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इसे अनुसूची 1 के तहत संरक्षित किया गया है और इस लिहाज से ये प्रजाति जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम समझेंगे प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर के बारे में, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि हम इसे आगे चल करके देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कंजर्वेशन सेंटर है वो प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर का ही हिस्सा है, इसलिए इसके बारे में जानना भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी तहर और ये जो परियोजना है वो तमिलनाडु सरकार की ही पहल है और इसकी अवधि जो है वो 5 वर्ष रखी गई, यानी 2022 से 2027 तक इस प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा। अब इसमें लागत की बात कर लेते हैं तो इसकी कुल लागत 25.14 करोड़ रुपए है।
अब इनके उद्देश्य को समझ लेते हैं। तो सर्वेक्षण और रेडियो टेलीमेट्री अध्ययन के द्वारा आबादी की बेहतर समझ, यानी कि रेडियो टेलीमेट्री के द्वारा अध्ययन किया जाएगा, इनकी जनगणना की जाएगी, इनकी गणना की जाएगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि किस स्थान पर इनकी किस प्रकार की आबादी पाई जाती है, कहाँ पर इनकी कितनी जनसंख्या पाई जाती है। और एक बार जब इनकी आबादी की जनगणना की जा सकेगी, उसके बाद जो भी ऐतिहासिक निवास स्थान है जहाँ पर ये मूल रूप से पाए जाते थे, वहाँ पर इन्हें स्थापित किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जनता में जागरूकता भी बढ़ाई जाएगी, ताकि वो इनके संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सके। अब आपको बता दें कि नीलगिरी तहर दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इन डेविडर के सम्मान में ही ये नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि डेविडर जो है वो 1975 में उन्होंने इस प्रजाति का पहला अध्ययन किया था, और यही वजह है कि इनके सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को भी देख लेंगे। तो प्रश्न है, नीलगिरी तहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 3 कथन है। पहला कथन है, यह दक्षिण भारत में पाया जाने वाला एकमात्र पर्वतीय खुर वाला पशु है। दूसरा कथन है, इसे आईयूसीएन रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। और तीसरा कथन है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी तहर की सबसे बड़ी जीवित आबादी का घर है। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।